संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 74वीं गाथा में ये बताया है कि 73वीं गाथा में बताई गई विधि के अनुसार जब यह आत्मा ये जान लेता है कि जीव के साथ बंधे हुए ये आश्रव भाव आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, आत्मा को कष्ट देने वाले हैं, तो वह उनसे निर्वृत्त हो जाता है। और ज्यों-ज्यों निर्वृत्त होता है त्यों-त्यों विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होता जाता है, और ज्यों-ज्यों विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होता जाता है त्यों-त्यों वो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। ऐसा ही एक छंद आचार्य पूज्यपाद का भी आता है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। बिल्कुल जो ये पंक्ति है ना अमृतचंद की, बिल्कुल समझ लो कि इसी का अनुवाद है। इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस छंद का वो अनुवाद है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये छंद उस पंक्ति का अनुवाद है छाबड़ा जी, क्योंकि पूज्यपाद 6वीं शताब्दी के हैं और ये 10वीं शताब्दी के हैं। दोनों में 400 साल का अंतर है। वो छंद जो लिखा गया है वो 400 साल पहले लिखा गया, ये टीका लिखी गई ये 400 साल बाद में लिखी गई। इसलिए हम ये मानेंगे कि उसकी छाया इसमें है कि ज्यों-ज्यों उत्तम तत्व की संवित्ति होती है, उत्तम तत्व माने अपना भगवान आत्मा। देखो हर भाषा में अपने आत्मा को सर्वश्रेष्ठ माना है। भाषा की प्रकृति में आई इज ऑलवेज कैपिटल है ना, वहाँ अंग्रेजी में भी है ना, आई हमेशा कैपिटल में लिखी जाएगी, बीच में आए, शुरू में आए, अंत में आए, ऐसा नहीं कि शुरू का अक्षर कैपिटल में लिखे और बाद में ऐसा लिखे, है ना। और संस्कृत भाषा में कहते हैं 3 पुरुष होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, आप समझते हैं ना। तो हम ये उत्तम पुरुष हैं, है ना, और तुम ये मध्यम, और वे ये अधम। अन्य पुरुष का अधम कहना अच्छा नहीं लगा इसलिए उन्हें अन्न में डाला है ना, अन्न। तो देखो संस्कृत व्याकरण से, इंग्लिश व्याकरण से सबसे ये सिद्ध होता है कि मैं मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूँ। उसको बोलते उत्तम तत्व, ये लिखा ना, और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। उत्तम तत्व की संवित्ति जैसे जैसे होती है, अपन बोलते हैं ज्ञान तो एक साथ हो जाता है ना, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान में गहराई आती है, उसमें अपनापन में दृढ़ता आती है, उसमें अपनापन का विकास होता है, ख्याल में है ना। वो उसके 4थे गुणस्थान से लेकर के और 13वें गुणस्थान तक की वो सीढ़ियाँ अपने शास्त्रों में बताई हैं ना, वो सब उसकी विरोधी जो कसाएँ हैं वो अनंतानुबंधी जाती है, सत्ता में पड़ी हो तो संक्रमित होके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान होके निकल जाती है। जो भी हो धीरे धीरे होता है ना वो प्रक्रिया, वो इसलिए यथा यथा शब्द डाला है। तथा तथा समायाति तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जो सुलभ 5 इंद्रिय के विषय हैं वे भी अच्छे नहीं लगते। सुलभ का मतलब क्या है कि एक तो पुण्य का योग नहीं हो तो 5 इंद्रियों के विषयों की उपलब्धि जो इस लोक में इतनी आसान भी नहीं है। जिनको हो गई है ना उन्हें इसका अंदाजा नहीं है। झुपड़पट्टी में जाके देखो, और जिन लोगों को
2 जून रोटी की व्यवस्था नहीं है, 5 इंद्रियों के कोई विषय सुलभ नहीं है ना, तब मालूम पड़ेगा ये कितने दुर्लभ हैं। तो कहते हैं कि भाई दुर्लभ विषय में भी उनकी आसक्ति होती है, लेकिन यदि आत्म तत्व की संवित्ति हो तो सारे 5 इंद्रियों के विषय सामने पड़े हों तो भी वे रुचते नहीं है। तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा अपि। अभी सुमित प्रकाश जी बता रहे थे ना कि अभी हम टीवी देख रहे हों और लौकिक कार्यक्रम देख रहे हों तो वहाँ पर नींद आ जाती नहीं आती है, सतर्क रहते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल गर्दन ढली रहती है। ऐसे भी लोग इस जगत में हैं गुरुदेव के प्रताप से कि जो इसमें एकदम जागृत रहते हैं, और कोई भी फिल्म उन्होंने बीच में बिना सोए नहीं देखी होगी। देखना पड़ी होगी, जो लोगों के साथ जाना पड़ा होगा ना, तो उसके बीच में उन्हें नींद अवश्य आ गई होगी। होता है ना ऐसा है? और यहाँ कभी भी उनके बिल्कुल भी उनकी जागृति की कोई कमी देखने में नहीं आती है। हाँ, अधिकांश लोग वैसे हैं जैसे सुमित प्रकाश जी ने बताए, लेकिन ऐसे लोगों से भी जगत खाली नहीं है, बीज नष्ट नहीं हुआ है। मेरा मतलब ये है ना, बीज राख फल भोग भी है कि नहीं है, कि इसमें अत्यंत जागृत अवस्था रहते हैं, तो उसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अब उल्टी बात करते हैं कि ज्यों ज्यों सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते हैं तो त्यों त्यों उत्तम तत्व की प्रीति और बढ़ती है, संवित्ति और बढ़ती है। दोनों तरफ से कार्य कारण संबंध है। कभी ये कार्य बनता है, कभी वो कार्य बनता है, कभी वो कार्य बनता है। इसको मैं कहता हूँ ना कि लोग कहते हैं देखो सब सत्यानाश कर दिया, चौराहे चौराहे पर नंगी औरतों की फोटो लगा दिए हैं, घर घर में टीवी घुस गया है, इसलिए सबको बिगाड़ के रख दिया है। ये पक्ष है ना, ये पक्ष है, और जिसको हम लोग बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। लेकिन एक उल्टी बात भी है, और वो ये है कि ये क्यों लग गए, ये घर में आया कैसे टीवी, ये गंदे चित्र चौराहों पे लग कैसे गए। पहले हमारा मन बिगड़ा है तब ये लगे हैं। हम चौराहों की छोड़ दो कैलाश जी, हमारे खुद के घर में मंदिर में दिगंबर मूर्ति है, और घरों में जाके दिगंबराओं की मूर्तियां एडी टेढ़ी ला करके मिलती है ना। मूर्ति मोहल्ला में जाओ तो ये दिगंबर मूर्तियां तो मिलेंगी बहुत कम, वैसे 1000 गुणी तो वैसी मूर्तियां मिलेंगी कि नहीं, गंदी गंदी मूर्तियां। और आज सब बड़े नाम कहलाने वाले आदमियों के घरों में सब में मिलेंगी। पहले तो इस दुनिया में एक हुकुमचंद सेठ था, क्या? मैं तो जब 14-15 वर्ष का रहा हूँ तब जाकर देखी पहली दफे। मेरे मामा रहते थे, मेरे मामा के घर गया था इंदौर, तो सब दिखाने ले गए, इंदौर घुमाने, तो वो इंद्र भवन भी दिखाने ले गए। तो उसे देखकर मैं इतना एलर्जिक हो गया था हुकुमचंद सेठ से, क्या कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तब मैं 20-25 वर्ष का रहा हूँगा, अशोकनगर में था, तो सब शोक सभा रखी गई हमारे अशोकनगर में। तो मैंने अपने भाषण में कहा क्या कर रहे हो, उस सटोरियों की शोक सभा मना रहे हो, जिसने इंद्र भवन में वैराग्य भवन बनाया, और वे मूर्तियां अभी भी लग रही हैं आज भी। क्यों है खाबरा जी, देखी कि नहीं देखी है? कपड़ा लपेट दिए, और सब ब्रह्मचारी वही रहते हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम और श्राप का आश्रम के बीच में लगी। यानी मेरे हृदय में कभी सारा समाज उनकी प्रशंसा करता था, क्या? लेकिन मेरे मुख से कभी शायद ही प्रशंसा के शब्द निकले हों कि ये क्या है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनसे हम नहीं बिगड़े हैं, हम पहले बिगड़े तब ये आई हैं, ये तो जड़ है।
ये पहले थोड़ी आ गई थी। क्यों? ये घर में गंदे गंदे फोटो हम लाए हैं। टीवी अपने आप नहीं खुलता है, वो चैनल कौन सा चलाना है वो हम खोलते हैं। तो पहले हम बिगड़े कि फिर हम बिगड़े, हमने उसे खोला, उसने फिर हमें खोला। दो ही तरफ से है। इसने हमें बिगाड़ा ये भी सत्य है, और हम बिगड़े तब ये चीजें हमारे चारों तरफ हो गई, ये भी कम सत्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि एक दूसरों पर टालने से क्या होगा, पर द्रव्य तो सब निमित्त हैं। हम अपने बिगड़ने के जिम्मेवार पूरे हम हैं, ये इसमें लिखा है। देखो अभी अपना जो कलश चलने वाला है ना 74वीं गाथा के बाद में, 74वीं गाथा और 75वीं गाथा के बीच की संधि बैठाने वाला कलश है। 74वीं गाथा में ये बताया गया है कि ये पर द्रव्य से आश्रमों से निर्वृत्त हो गया। कैसे? लेकिन अंत में था ना पंक्ति क्या थी, ज्ञानी निवृत्ति करे, ऐसा था ना। निवृत्त इनसे निर्वर्तन बुध करें, नादूय निवृत्त ये तेहिम, उनसे ज्ञानी निवृत्ति करता है। और 75वीं गाथा में ये बताई कि वो ज्ञानी कैसा होता है जो निवृत्ति करता है। तो वो कहते हैं, इसमें लिखा ज्ञानी भूय, ज्ञानी होकर निवृत्ति करता है। तो वो कहते हैं तुमने क्या निवृत्ति कर ली, तो हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है? तो उसके जवाब में 75वीं गाथा आई है। तो ये 74वीं गाथा के समापन का भी कलश है और 75वीं गाथा का उत्थान का भी कलश भी है। इसमें निवर्तन की बात भी की है आश्रमों से, और वो निवर्तित हो गया तो उसमें कोई चिन्ह प्रकट हुए होंगे ना, पहचान के चिन्ह, कि हमने कैसे जाना कि ये ज्ञानी हो गया। ख्याल में है ना? तो उसका 75वीं गाथा में बताया है। छंद पढ़े भाई, है ना, सादुल विकीर संस्कृत का छंद नहीं है तुम्हारे पास किताब? इत्तैवम्, इस प्रकार से माने क्या, जो 74वीं गाथा में जिसकी चर्चा की, क्या कहते हैं, परम द्रव्यान निर्वृत्तिम पराम विरचय्य, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निर्वृत्ति लेकर, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निर्वृत्ति लेकर। तो बात तो चौथे गुणस्थान की है, अब कह रहे उत्कृष्ट निर्वृत्ति लेकर। ये राग अभी जो राग भाव आश्रव है ना, वो 10वें गुणस्थान तक रहेगा, और अभी यहाँ पहले ही में उत्कृष्ट निर्वृत्ति कह रहे। तो वो कहते श्रद्धा की बात है ना, तो श्रद्धा में उसे पूरी तरह हे मान लिया, हो गई उत्कृष्ट निर्वृत्ति। अब तो वो जब तक रहेगा वो रहेगा। कहते हैं ना, इत्तैवं विरचय्य संप्रति परा द्रव्यान निर्वृत्तिम पराम, पर द्रव्य से सर्वोत्कृष्ट निर्वृत्ति लेकर, और स्वम विज्ञान घन स्वभाव, अपना विज्ञान घन स्वभाव में एकदम अंदर से प्रकट हो गया। यानी वो कहते हैं जो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों पर द्रव्य से निर्वृत्ति होती जाती है। तो वो कहते हैं वहाँ पर द्रव्य से उत्कृष्ट निर्वृत्ति ली, और यहाँ विज्ञान घन स्वभाव भगवान आत्मा दृष्टि में प्रकट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि शुरू में कहा था कि जब तक एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तब तक अज्ञान रहेगा और तब तक कर्म का बंध होगा। तो कहते हैं अज्ञानोत्थित कर्ति कर्म कलनात्, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कौन से अज्ञान से कहला चली? कि आश्रव और आत्मा के एकत्व का अज्ञान। मैं रागादि भाव का करता हूँ
प्रागादि भाव है आश्रव और आत्मा है कर्ता, इसका नाम है अज्ञान। मैं करता हूँ कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। क्या तो कहते हैं अज्ञानोत्थित कर्ति कर्म कलनात्, अज्ञान से उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई। क्लेश, उससे उत्पन्न होने वाले जो क्लेश थे, दुख, उनसे आत्मा निर्वृत्त हो गया। निर्वृत्तः सन ज्ञानी भूत, और ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होता हुआ इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराना पुमान। पुमान माने है आत्मा, पुरुष माने भी आत्मा होता है, पुमान माने भी पुरुष होता है। यह भगवान आत्मा कैसा है? पुराण, पुराना, पुराना भाई कोई पुराना समझ, पुराण माने पुराना। इन्हें पुराण बोलते हैं ना, ये समय, ये अपना नाम आदि पुराण, ये भी पुराण माने पुराने लोगों की कहानी, सो पुराण। बिल्कुल ऐसा ही है, आश्चर्य नहीं है ना। प्राकृत में ना को ना हो जाता है, नमो का नमो हो जाता है ना। है? तो वो कहते हैं कि पुराण पुरुषों, पुराण पुरुष माने जो हमारे प्राचीनतम पुरुष हैं उनकी कथा जिसमें हो उन्हें पुराण बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पुराना कौन है? कि ये भगवान आत्मा, अनादियत। ऐसा अत्यंत पुराना ये भगवान आत्मा जगत का साक्षी होकर के चकास्ती, बस जगत का ज्ञाता दृष्टा होकर के और चारों तरफ एकदम प्रकाशमान हो गया। ये जगत साक्षी लिखा ना, इसमें एक जगह और आता है जगत साक्षी, आता ना भगवान महावीराष्टक में जगत साक्षी। और अगली गाथा की टीका में शांति जी आप पढ़ाते हैं ना, उसमें इस बात का खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है टीका में? कि आत्मा जो है ना, तो जो गाथा पढ़ उतना धैर्य रख लें कि पहले बता देता हूँ कि कर्म नो कर्म इनका जब तक मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसी मान्यता रहती है तब तक अज्ञानी रहता है। और ये इनका मैं करता भोगता नहीं हूँ ऐसी मान्यता होती है तो आत्मा ज्ञानी हो जाता है ना। तो वो कहते हैं कि करता नहीं रहता है तो क्या रहता है? तो ज्ञाता रहता है, यही तो कहेंगे ना। तो साक्षी रहती है। और उसमें टीका में लिखा है कि वो परद्रव्य की जो परिणति होती है उस क्रिया का कर्ता तो नहीं है, लेकिन उसको जो जानने रूप ज्ञान की परिणति है उसका करता है। ये सिद्ध किया है इस टीका में। जो समय साल पढ़ते हो ना शांति जी से, उनके ख्याल में आया होगा कि नहीं? पढ़ के बताऊं? देखो अभी भी, बाद में तो अपने आएगा अपने पास समय पे। ये पेज नंबर 149 पे तीसरा पैरा हिंदी में देखो। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल के परिणाम के ज्ञान का करता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उसका व्यापक, उस व्यापक का व्याप होने से उसका कर्म है। माने वो पुद्गल कर्म कर्म नहीं है, उस पुद्गल कर्म का ज्ञान कर्म है। माने उसके ज्ञातापने की स्थापना की, ये जगह साक्षी है। देखो मैं ये कहता हूँ कि अभी बीच में एक अपनी धारा चली थी कि जैसे कि मैं परद्रव्य मैं नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य का मैं करता भोगता नहीं, ऐसा परद्रव्य का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। बीमारी चली थी ना, ये बहुत चली। अभी भी उसके कीटाणु बहुत लोगों में विद्यमान है ना। तो उसमें कितना स्पष्ट है कि उसके ज्ञान का तो ज्ञाता सिद्ध किया, वो ज्ञान क्रिया का कर्म है और भगवान आत्मा उसका कर्ता है। ये 75वीं गाथा का सिद्ध किया। क्यों? और वो उसका कर्म है, वो उसकी परिणति है। माने ज्ञान के कर्तृत्व का निषेध नहीं है। ये 4 प्रकार के जो संबंध हैं वो ज्ञान क्रिया के साथ नहीं है, पर को जानने का निषेध नहीं है। जानन क्रिया तो कहते वो पर का हो गई ना, पर का हो गया ना सब। कहाँ हुआ?
वो जो जानन क्रिया है वो पर की थोड़ी है, वो तो तेरी है, पर तो उसके जानने में आया है, वो तो ज्ञेय रूप निमित्त है। हमने ऐसा कह दिया कि जो हमारा ज्ञेय रूप निमित्त था उस ज्ञेय को ही अपनी ज्ञान परिणति सौंप दी, क्योंकि वो तो परिणति हमारी थी प्योर, और वो विभाव नहीं था, क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो वो उसका स्वभाव था। उसको जानना आत्मा का वो स्वभाव है, विभाव नहीं है। ख्याल में है ना? और इसमें स्थापना की है उसकी, जब हम टीका पढ़ेंगे कल तो उस टीका में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आएगी कि वो क्या कहते हैं कि जो वहां पर कर्म में हुआ, जैसे अपने मोह राग द्वेष परिणाम हुए, उसे ज्ञान अवर्ण आदि कर्म बंधे और कर्म का बंधन अपन को हुआ, तो अपन काय करता है। तो अब तीन चीजें हुई वहां, एक तो वो कार्मान वगणा कर्म रूप परिणमित हुई, एक काम हुआ। दूसरे हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, और तीसरा वो हमारी ज्ञान का ज्ञेय बना, मन जानन क्रिया हुआ। तीन काम हुए ना, राग, ज्ञान और वो कर्म रूप पुद्गल का परिणमन। तो इन गाथाओं में, इस प्रकरण में वो पर का करता तो आत्मा किसी कीमत पर है ही नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव की। अब उसे करने का जो राग हुआ, वो राग चूंकि अपना परिणमन है, तो उसका कर्ता कदाचित अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा को कहीं कहीं कहा है या नहीं। तो क्या का कि उसका जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का कर्ता आत्मा है। चाहे आत्मा का ज्ञान होता और चाहे उसका ज्ञान हुआ, दोनों का कर्ता आत्मा है। हमको ऐसा लगता है कि आत्मा का ज्ञान होता तो उसका कर्ता बनना तो हमारा सौभाग्य था, और उसका ज्ञान हुआ तो उसका कर्ता बनना हमारा दुर्भाग्य है। तो ये हमने आत्मा के स्वभाव का अपमान किया, माने स्वभाव को दुर्भाग्य बना दिया ना। वो तो ज्ञान का परिणमन है, और जो ज्ञान के पर्याय की योग्यता होगी वो ज्ञेय उसके ज्ञान में आएगी। और अपन जब किरमत पर्याय पर जाते हैं तो वो अपने परीक्षा मुख का सूत्र है ना, फेव संरक्षण, अनादिकाल पहले से कौन से ज्ञान पर्याय का ज्ञेय कौन सा पदार्थ होगा, ये पहले से ही नक्की है। वो हटाना तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, और तुम उसे अपराध मान रहे हो। यानी जो अपराध नहीं है उसे तुम अपराध मान रहे हो। सारी जिंदगी हमारे माँ बाप ने हमको ये ट्रेनिंग दी थी कि किसी की माँ बहन को, किसी की लड़की को बिल्कुल देखना नहीं, छेड़ना नहीं, उसको स्पर्श नहीं करना, उसे मजाक नहीं करना, ऐसी सारी ट्रेनिंग दी ना सारी जिंदगी भर। तो हमारे दिमाग में वो बात बहुत गहराई से जम गई। अब हमारी शादी भी हो गई, अब वो भी किसी की बहन है, अब उसकी जब देखा ही नहीं, तो बात ही नहीं करे, क्यों? तो वो वहां अपराध हो जाएगा। क्यों? उसके लिए डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। क्यों? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पंडित जी के पास भी जाएंगे, समझाओ तो जरा ये क्यों? कि सारी जिंदगी आपने समझाई कि किसी की बहन बेटी के नहीं है ना, आप जी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मैं क्या करूं? पहले इसी किसी की बहन बेटी मिटाओ वो जैसा अपराध है ऐसा ही अपराध यहाँ हुआ है। क्या था कि वो कि तुम जानने नहीं, मतलब उसको करना नहीं, राग नहीं करना, अब वहां से जानना ही नहीं, कायदे कह दिया होगा जिनवाणी में, इसलिए कि तुम जानता है तो राग करता है, राग किए बिना रहता नहीं है, तो तुझको उसमें अपराध बोध होने लगा। अपनी पत्नी की तरफ देखना, उससे बात करने में भी हमें अपराध बोध होने लगा। ये अपराध बोध है, ये मिथ्यात्व है। वो जानना मिथ्यात्व नहीं है, वो तो स्वभाव है। और हमने कहा जानने का राग दो अपराध है, दोष है, तो वो राग का निषेध है। ख्याल में, वो जानने का निषेध नहीं है। क्या हमें कह देख
तू किसी की तरफ नहीं देखेगा, नहीं जानेगा। तो देखने का राग है वो नहीं करेगा, लेकिन सारा रास्ते में आंख खोल के चलूं कि नहीं चलूं, और नहीं चलूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं। देख तू मंदिर में जाएगा तो किसी बहन बेटी को नहीं देखेगा तो आंखें बंद करके जाए, क्या हो, नहीं देखेगा तो टकराए बिना कैसे रहेगा? ये तो देखना ही पड़ेगा कि मैं टकरा नहीं जाऊं। तो वो चीज दिखेगी नहीं कि किससे नहीं टकराना है, तो बचेगा कैसे मुझे बताओ। अब इतना भेद विज्ञान इसकी समझ में नहीं आता है कि जो कह रहे थे देखना ही नहीं, उसका अर्थ क्या है? क्या देखेंगे नहीं तो बचेगा कैसे? क्या नहीं देखना बोलो, तो क्या नहीं देखना वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा कि नहीं? तो इसलिए इस कलश में लिखा है, देखो इस प्रकार छंद पढ़ो, ये बहुत बढ़िया छंद है, सबई है तो ये इसमें अक्षर सा पद्यानुवाद है, बहुत मुश्किल होती है इस पूरी की पूरी बात आ जाए और छंद में बांध देना। देखो इस प्रकार और इतनी सरलता से, इस प्रकार भिन्नता जान विभाव भाव की, इस भगवान आत्मा से विभाव भाव की भिन्नता इस प्रकार जानी। किस प्रकार जानी? कि आत्मा नित्य है और आश्रव अनित्य है, आत्मा ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है, आत्मा शरणभूत है और आश्रव अशरण है, आत्मा सुख स्वरूप है और आश्रव दुख स्वरूप है, और आत्मा सुख का कारण है और आश्रव दुख के कारण है। इस प्रकार जानता, इस प्रकार में इतनी बात लगाई। ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इस प्रकार में इतना लगा लो पीछे से, क्योंकि इस प्रकार ये पीछे को कवर करता है ना। विभाव भाव की भिन्नता जानी तो कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा। विलायमान बोल रहे थे तुम लोग, क्योंकि कुछ लोग हम आधा इसमें देखते हैं और आधा अपने मन से बोलते हैं। अर्थ एक ही है, कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा। देखो कर्तृत्व का अहम, वही श्रद्धा का दोष, कर्ता का विकल्प आ सकता है, जानने का विकल्प आता है ना, ऐसा करने का भी विकल्प आता है, प्रवचन करने का विकल्प आता है कि नहीं आता है, यहाँ किताब पढ़ने का विकल्प आता है कि नहीं आता है। कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो। विज्ञान घन जो है आत्मा है वो है गज, उस पर भगवान आत्मा आरूढ़ हो गया। विज्ञान घन स्वभाव के पर गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा। एक गजरथ चल रहा है समझ लो, और वो हाथियों की बोरी लग करके हर इंद्रों का जुलूस निकलता है ना, हाथियों पर बैठ बैठ के गजारूढ़ होना। ऐसा भगवान आत्मा गजारूढ़ हुआ है, मैंने सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त हुआ है। जगत का साक्षी यह पुराण पुरुष अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा, अपना स्वभाव इसका विकसित होना शुरू हुआ है। अहो सदवंत सदज्ञानवंत दृष्टिवंत, सम्य दर्शन सहित सम्य ज्ञान सहित, यह पुमान मन, यही भगवान आत्मा जगमग ज्योति में प्रकाशमान हो रहा। तो इसमें दो बातें आ गई ना, कि ऊपर तो आ गया कि उनसे अलग होकर भिन्नता जानी, विभाव भाव की भिन्नता जानी, तो परा निवृत्ति, और दूसरा ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूत इतः चकास्ति, ऐसा भगवान आत्मा। तब अगली गाथा में ये प्रश्न खड़ा किया कि ऐसे हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी हो गया। देखो भी जरा विचार करो गंभीरता से। अभी अपने यहाँ सब बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे और किसी को सम्य दर्शन हो जाए,
ऐसी कोई बहुत बड़ी ऐसी अद्भुत बात नहीं कह रहा हूँ कि कल्पना लोक की बात नहीं है। जब जब भी किसी को होता है ना, तो ऐसे ही किसी बैठी बैठी अवस्था में तो होता है ना, क्यों? और वो ऐसे उत्कृष्ट काल में नहीं होगा तो क्या रोटी खाते होगा, चलते चलते होगा, घूमते फिरते होगा, सोते सोते होगा? वो तो अत्यंत जागृत अवस्था में ही तो होगा ना। तो यहाँ आपकी अत्यंत जागृत अवस्था है, तो जब होगा ऐसा ही होगा, इसलिए कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। समझ गए ना? यदि हो जाए यहाँ सम्य दर्शन, तो अब इस प्रश्न शिष्य का ये है, इसी का प्रश्न है कि इसे सम्य दर्शन हो गया, ये कैसे पता चलेगा? उसके तो सींग तो निकलेंगे नहीं, मैं बोलता हूं ना कि एकदम ये सींग निकल आएंगे तो हम जान जाएंगे कि सम्य दृष्टि है, सम्य दृष्टि है। कोई ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं होगा कि हम बाहर से देख के ये फिल्म बना करके और इसमें से बता देंगे कि ये ज्ञानी हो गया। बिल्कुल जैसे जैसा अभी है ऐसा बाद में भी देखेगा। तो क्या चिन्ह प्रकट हो जाएगा? तो उन्हें चिन्ह 75वीं गाथा में बताया कि कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम न करे क्या जो जान दिशो हवदी रानी, है ना? ये ना करे ये मादा जो जान दिशो हवदी रानी, कि ये चिन्ह प्रकट होगा कि कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम मैं करता नहीं हूं, मात्र जानता हूं। जो जानी सो हवई रानी। फिलासफी जी फिर देखो, किसको जानता है तो ज्ञानी होता है? आत्मा को। ये लिखा है उस कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है। तो उसी को जानने की बात है यहाँ। उसे नहीं करता है, इसे जानता है। उसे नहीं करता है तो उसके बदले में इसे करता है आएगा। यदि इसे कहेंगे इसे जानता है तो उसे नहीं जानता है आएगा। ऐसा मैंने ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ? समझ गए ना आपके? कि वो कहते हैं वो जान, उसको जो जानता है वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी की परिभाषा में उसे जानने वाली शर्त लगाई है। ख्याल में है ना? ये तो गाथा में देखो, आप उसका अर्थ पढ़ो। कर्म के परिणाम को नो कर्म के, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। लिखा ना? मतलब कुंद कुंद की मूल गाथा में है। वो बात मैं नहीं कहता हूं कि वो बात कि भाई अपने को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर को नहीं, ये कहीं है ही नहीं निर्माणी में, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन कम से कम इस गाथा में तो नहीं है। हर गाथा में वो बात हम कहेंगे ऐसे कैसे चलेगा? इस गाथा में नहीं है। और उस गाथा में कहीं भी है तो उपदेश में ऐसी बात है कि भाई तूने सारा दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। अपना आता है उपदेश में, है सारी दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना तो संसार नहीं घटा। वो तो जानने वाले को नहीं जाना और सारी दुनिया को जाना, तो ये अपराध बताया। तो सारी दुनिया को जाना ये अपराध नहीं है, वो आत्मा को नहीं जाना ये अपराध है। समझिए ना? यदि वो आत्मा को भी जाना होता और फिर सारी दुनिया को जाना होता तो अपराध नहीं होता, केवल ज्ञान होता। अनंत बनकर सर्वज्ञ बनकर तुम पूजते, उनके अष्टदेव से पूजन की जाती। क्यों? अपने आत्मा को जानने के साथ सारी दुनिया को जानने वाले तो अरहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी तो हम अष्टदेव से पूजन करते हैं। वो तो आत्मा को नहीं जाने और सारे जगत को जाने, वो उसकी निंदा थी। तो वो नहीं, आत्मा को नहीं जानने की निंदा थी। ऐसी गाथा आती है इसमें कि जो एक को प्रचनसार में है ना, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो एक को नहीं जानता है वो सबको नहीं जानता। आती कि नहीं आता? क्या अर्थ है इसका? बोलो। दो अर्थ हैं बहुत मार्मिक, कि एक को पूरे द्रव्यगुण पर्याय से जाने तो अनादि
ऐसे लेके अनंत काल तक की सब पर्यायों को जानेगा ना, और उसके द्रव्य को जानेगा और गुण को जानेगा। तो इतनी बारीक उसकी दृष्टि हो गई कि एक एक समय की पर्याय और एक एक प्रदेश को उसने जान लिया। तो वो फिर जब रूमाल को जान लिया तो दूसरे रूमाल को क्यों नहीं जान पाएगा? फिर वो अनंत पदार्थों को भी ऐसे ही वैसे ही तो सब है ना, त्रिगुण पर्याय से सबको जान लेगा। एक को जानता है वो सबको जानता है, ख्याल में है ना। दूसरा ये अर्थ है कि एक अपने आत्मा को जानेगा तो उसकी एक एक समय की पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, तो उसकी केवल ज्ञान पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, तो केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है जानेगा कि नहीं जानेगा, तो सब द्रव्य झलकते हैं तो सब द्रव्य जानने में आ गए कि नहीं आ गए। ऐसा होता ही नहीं है कि हम पर को नहीं जानेंगे और अकेले को जान लेंगे। ऐसा आज तक एक भी जीव को हुआ हो तो बताओ क्या? ऐसा आज तक नहीं हुआ। अनंत सिद्ध में सब स्वपर प्रकाशक वाले हैं, उनका ज्ञान पर्याय भी स्वपर प्रकाशक रूप से प्रकट हुई है, हैं? वो तो ये कहते हैं जगत का साक्षीभूत। साक्षी, तुम साक्षी बन। साक्षी माने अदालत में जाते हैं ना अपन गवाही देते हैं, तो उसे साक्षी क्यों बोलते हैं? साक्षी का मतलब होता है बीतरागी। साक्षी का मतलब बीतरागी कैसे हो गया? वो देखो, जब कोई केस की हत्या का केस होता है ना, तो तूने देखा, यदि उसने देखा भी है और फिर कहें कि ये जो मरा है ये उसका भाई है, तो उसकी गवाही नहीं लगती। ये कहते इसने नहीं मारा तो जिसका भाई है तो नहीं लगती। वो आदमी उन दोनों से संबंधित नहीं होना चाहिए और उसने अपनी आंख से देखा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और उसको कोई राग द्वेष पक्षपात उसकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए, तो उसको गवाही के रूप में पेश किया जाता है। भगवान जैसा गवाह तो कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि उनको रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है और सब लोकालोक को जानते हैं। तो जगत के साक्षी, समझ गए ना आप, वे साक्षी हैं। माने उस साक्षी के आगे वे बिल्कुल बढ़ते नहीं हैं। तो अपने नयों का वर्णन है ना, उसमें आते हैं 3 नए आते हैं। वो कुमार को करने, कुमार का चक्का चला रहा है कुमार, वो करता और उसको दूर खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा है। एक विद्यार्थी को अध्यापक पढ़ा रहा है वो, और एक दूर से उसे देखने वाला बिल्कुल बीतराग भाव से, बस खत्म। ना उसका वो बच्चा है ना वे गुरुजी उसके हैं, कोई उसके नहीं है, क्यों? और साक्षी भाव से देख रहा है। साक्षी भाव का मतलब समझ गए ना आप? उसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई बिल्कुल बेकार नहीं है, ख्याल में है ना? हैं? तो जब अपन विद्यार्थियों में झगड़ा हो जाता है ना, फिर वो कहते भाई इसने देखा कि हाँ देखा साहब इसने इसे पीटा था, तो वो कहता है साहब ये इसका दोस्त है इसलिए ऐसा कह रहा है। और इतना सिद्ध हो जाएगा दोस्त है तो वो गवाही बेकार हो जाती है, शांति जी के सामने भी हो जाती कि नहीं हो जाती? तो दोस्त तो वो है जो राग द्वेष करता है। तो इस कर्ताक्रम अधिकार में, पूरे जीवाधिकार में यहाँ सब यही सिद्ध किया है। 19वीं गाथा में अज्ञानी की परिभाषा दी है और 75वीं गाथा में ज्ञानी की परिभाषा दी है। अब कहाँ 19 और कहाँ 75? जोड़ के लिए अब वहां क्या दी है? कर्म के परिणाम को, वो है नहीं है, कम्मे नो कम्मी अहमिदम कह कम च कम्मणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हबदी तावे। के कर्म के परिणाम को नो करने, कर्म में और नो कर्म में, ये मैं हूँ ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि जिसकी है वो अज्ञानी है। और यहाँ कहते हैं कि कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। तो उलट गया मामला ज्ञानी से अज्ञानी में, लेकिन बात फर्क पड़ गई। वहाँ तो कहा था कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, इसको अज्ञान कहा था, और ये कहा मैं इसका करता हूँ। ये अंतर अधिकार का है, ये कर्ता कर्म अधिकार है इसलिए कर्ता की बात कर रहे हैं, और वहाँ जीवाधिकार था इसलिए एकत्व ममत्व की बात कर रहे थे। एक आदमी कहता है ना ये मेरी है, मैंने खरीदी है, मैं इसका मालिक हूं, और दूसरा में कहता है मैंने बनाया है, मैंने ये सारा काम किया है, किया तो मैं नहीं है। दो तरह का ज्ञान है ना, एक एकत्व और स्वामित्व संबंधी, एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी। तो यहां इतनी बात बदल गई है ज्ञानी में
कि वो कहता है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं। कर्ता का निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। मैं जो जान दिसो हबदी नानी, जो इनको करता नहीं है मात्र जानता है वो ही वास्तव में ज्ञानी है। अब इस टीका में वो व्यापक व्यापक भाव की अपेक्षा से घटित करके, क्योंकि जिनमें व्यापक व्यापक भाव होता है उन्हीं में कर्ता कर्म बनता है, वो न्याय की भाषा में सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे ये कर्ता नहीं है। वो कर्ता है तो काय का करता है। वैसे मैंने बता तो दिया ही है आज, लेकिन कल उसे न्याय की भाषा में सिद्ध करेंगे। क्या बताया है बोल बोल, ध्यान से सुन रहा ना तू। काय का करता है भगवान? हाँ तू बता दे। हाँ, ये ज्ञान का करता है या ये कहा कि कर्ता भोक्ता का करता नहीं है, तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका करता है। उसको जान रहा है, उसको जानने वाला जो ज्ञान पर्याय पैदा हुई है, ज्ञानी उस ज्ञान भाव का करता है। तो इस तरह जानने की तो यहाँ स्थापना की और करने की और भोगने का निषेध किया इस गाथा में। अब इस गाथा के अर्थ करते वक्त हम जानने का भी निषेध कर दें तो अब वो सत्य है कि नहीं है, लेकिन इस गाथा का वो अर्थ नहीं है, ये तो परम सत्य है। ये सुमति जी जब यहाँ आते थे लालू भाई, और जब भी ये बात चलती थी तो हम घर जाते थे ना, फिर हमारे घर पे जाके बैठते थे, तो मैं उनसे कहता था कि भाई यहाँ तो ये बात कहाँ है, यहाँ ये बात कहाँ है। तो जो मैंने कहा बात तो सत्य है ना, हाँ बात तो सत्य है लेकिन यहाँ नहीं है। हाँ नहीं हो लेकिन है तो सत्य। ऐसा 100 दफे हुआ होगा, 100 दफे हुआ होगा मालती में। ऐसा नहीं है लोग कहते आपने तब क्यों नहीं की, कब नहीं कही, एक दिन भी नहीं रुका। मैं तो अकेले में कही, चर्चा में कही, प्रवचन में कही, उनसे सब बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं कही भाई। मैं कह वो ठीक है, वो बाकी बात तो गलत नहीं, बात तो गलत नहीं, बात सही है, लेकिन इस गाथा में ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर 114 गाथा प्रवचन सार की बहुत हुई कि उसमें कहा बिल्कुल सर्वथा बंद करके, सर्वथा बंद करके। क्योंकि ये दूसरी चक्षु को भी सर्वथा ही बंद करके लिखा ना, दृढ़ार्थ नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके नीचे की लाइन में तो लिखा है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। ख्याल है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये समय सार है भैया, ये कच्चा पारा है, इसको ऐसा नहीं चलेगा कि कहीं भी कुछ भी रोजीना पूरा समय सार थोड़ी सुना रहे। जो गाथा का अर्थ कर रहे हैं उस गाथा में जो बात है उस बात को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ कर्तृत्व से निवृत्ति दिला रहे हैं, कर्तृत्व का बोझा तेरे माथे से हटा रहे हैं, जानने का बोझा नहीं हटा रहे हैं। जानना बोझा नहीं है, जानना तो हमारी स्वभाव है, समझे ना। ये गाथा में बताया।